नमस्कार दोस्तों। आज जो है आश्विन शुक्ला दशमी है दोस्तों। इस दिन जो है नवरात्रि व्रत का समापन हो चुका है। 9 दिन का आज 10वां दिन है और जो है ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ही रामचंद्र जी ने रावण को मारा था लंका में, और उसी के उपलक्ष्य में ये दशहरा जो है मनाया जाता है दोस्तों। इसको विजयादशमी भी कहते हैं, और विजयादशमी भी इसीलिए कहते हैं कि रामचंद्र जी की विजय थी लंका के राजा रावण पर। तो दोस्तों, लोगों को ये पता नहीं है कि इसके पीछे की जो कहानी है दशहरा की, वो बिल्कुल जो है गलत है। आज जो मनाते हैं ये परंपरा जो है चली आई है, लेकिन ये इसके पीछे लोगों को पता ही नहीं है कि आज के दिन रावण को नहीं मारा था राम ने, बिल्कुल नहीं मारा था। और ये मैं नहीं कहता, ये इनके जो है तथाकथित धर्मशास्त्र ही कहते हैं दोस्तों, लेकिन किसी ने आज तक जानने की कोशिश नहीं की। मैं आज आपको ये बताता हूँ कि आज के दिन जो है रामचंद्र जी ने रावण को नहीं मारा था दोस्तों। और आज मैं 2 इनकी पुस्तकों से जो है आपके सामने ये सिद्ध करता हूँ दोस्तों। ये देखिए, पहला है ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, प्रथम खंड है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर है इससे। और दूसरा जो है ये देखिए तुलसीदास जी की लिखी हुई श्री रामचरितमानस है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों। तो इन दोनों पुस्तकों के हवाले से हम देखते हैं कि जो आज का दिन दशहरा मनाया जा रहा है, रावण को जलाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आज का दिन जो है था ही नहीं दशहरा का दिन, रावण की विजय का दिन। दोस्तों ये देखिए, आपके सामने मैं रखता हूँ तृतीय स्कंद से, श्रीमद् देवी भागवत पुराण से। इसमें क्या है, श्री रामचंद्र जी जो है पूछते हैं नारद से। ये चतुर्मास बीत चुके हैं, नारद जी उनके पास आते हैं। इधर जो है राम लक्ष्मण से बैठे हुए वार्तालाप करते हैं कि भाई सुग्रीव ने जो है हमसे वायदा किया था, देखिए बरसात के 4 काल जो है 4 महीने जो है बीत चुके हैं, चतुर्मास बीत चुका है। तो आषाढ़ सावन भादों क्वार ये बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है सुग्रीव ने कोई खबर खैर नहीं दी है सीता की। इसका मतलब वो राज पा करके अब जो है भूल गया। तो जाइए आप जो है उसको बताइए, उसको चेतावनी दीजिए कि अगर तू हमारा जो है वायदे को, किए हुए वायदे को अगर नहीं निभाता है तो फिर तेरा भी हश्र वही होगा जो बाली का हुआ है। इस तरह से जाते हैं लक्ष्मण जी, इधर नारद जी आ जाते हैं रामचंद्र जी के पास। दोस्तों यही दिन चल रहे हैं। तो क्या होता है, श्री रामचंद्र जी पूछते हैं नारद से कि नारद जी ने जिक्र किया कि रामचंद्र जी आप ऐसा करिए, ये नवरात्रि के व्रत कीजिए इन दिनों में। नवरात्रि का व्रत करने से जो है आपका कल्याण होगा और आपको सीता मिलेंगी और आप रावण पर विजय भी प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा नारद बताते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हे राम, किसी समतल भूमि पर पीठासीन बनाइए, उस पर भगवती जगदम्बिका की स्थापना कीजिए और विधान पूर्वक 9 दिन उपवास कीजिए। ये देखिए सलाह देते हैं रामचंद्र जी को, जिन्हें कि हम भगवान कहते हैं, उन भगवान को भी ज्ञान दे रहे हैं नारद। क्या कि आप जो है भगवती की पूजा कीजिए विधि विधान से। यहाँ जमाइए उनका जो है आसन, पीठासन पर उनकी मूर्ति स्थापित करिए और उनकी जो है पूजा करिए। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि राम भगवान थे, उनको भी पूजा की क्या जरूरत थी किसी जगदम्बा का। चलो मान भी लिया नारद जी ने कहा, तो फिर जगदम्बिका को स्वयं बुला लेना चाहिए था उन्हें। उनको भी हमारी तरह ही, आम आदमी की तरह ही स्थापना करके उस पर भगवती जगदम्बिका की मूर्ति रख करके फिर उसका 9 दिन व्रत रख करके इतना कष्ट सहने की क्या ज़रूरत थी। अरे भगवान के प्रति, राम के प्रति श्रद्धा तो जगदम्बिका की भी होगी कि ये जो है कितने परेशान हैं, सीता जी को ले गया है रावण, तो उनको आ जाना चाहिए। सारे देवता पता नहीं कहाँ लापता हो गए, और भारतवर्ष के उस समय के राजा जने कहाँ लापता हो गए। परेशान है रामचंद्र जी, बानरों का सहारा लिया, और जनजाति के थे बानर, जो है जंगल में रहते थे, अब उनका सहारा लिया है, और वो भी इतने भले आदमी थे कि उन्होंने ही सहारा दिया। बाकी जो उनके शुभचिंतक ब्राह्मण थे वो पता नहीं कहाँ गए, देवी देवता सारे के सारे जने कहाँ चले गए। फिर उनकी जो सेना थी, और कई 18 छोड़ी सेना भी बताई गई है इनके अयोध्या में, भरत जो है जिसको लेके बैठे हुए हैं, और भरत जी को पता चल गया है कि वहाँ जो युद्ध हो रहा है, सारी चीज़ें पता है, तो फिर भरत ने भी सेना क्यों नहीं भेजी है। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न है।
तो देखिए परेशान है रामचंद्र जी, और नारद जी बताते हैं भगवती की पूजा करिए, और इस कार्य में मैं आचार्य बनूंगा। आचार्य कौन बनेंगे? नारद जी कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं आचार्य बनता हूँ आपका, क्योंकि देवताओं के कार्य करने में मैं अधिक उत्साह रखता हूँ। हाँ, एजेंट थे नारद जी, जो है वैसे भी ब्रह्मा पुत्र थे, और वैसे भी वो इधर की उधर करते थे, मैसेंजर भी थे, उनके दूत का भी काम करते थे देवी देवताओं का। ऐसा बताते हैं कि वो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते थे। भ्रमण करते करते वहाँ भी पहुँच गए, रामचंद्र जी को ज्ञान देने लगे। तो अब वो कहते हैं मैं आचार्य बनूंगा आपका, आप चिंता मत करो भगवान। रामचंद्र जी आप जगदम्बिका का 9 दिन का व्रत कीजिए, जैसे कि आजकल लोग करते हैं। तो नारद जी का वचन सुनकर प्रतापी श्री राम ने उसे सत्य मानकर तदनुसार एक सुंदर पीठासीन बनवाकर उस पर अंबिका की स्थापना की। देखिए, अंबिका की स्थापना की। व्रतधारी भगवान श्री राम ने आश्विन मास लगने पर, यही आश्विन मास कहते हैं, क्वार का महीना, उस श्रेष्ठ पर्वत पर उन भगवती का पूजन किया। उपवास परायण श्री राम ने यह श्रेष्ठ व्रत करते हुए विधिवत होम, बलिदान और पूजन किया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने, अब इससे जो है ये पुष्टि हो जाती है कि नवरात्रि व्रत का कितना महात्म्य है। देखिए रामचंद्र जी ने किया, नारद ने बताया, उनकी जो है देखिए कितनी के सीता जी का पता लग गया, रावण को भी, यानी देवी की जो है पूजा प्रतिष्ठा कराई गई। और इसीलिए ये अंधविश्वासी जनता जो है इनको समझ के, पढ़ करके, सुन करके इसमें लिप्त हो जाती है कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, तो ये जो है रामचंद्र जी भी उसकी, नारद जी की बातों में आ गए। अरे आप तो सक्षम भगवान हैं, उनको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं था। तो वो क्या करते हैं, पूजन उपवास में लग जाते हैं 9 दिन के लिए, और नारद जी के द्वारा बताए गए इस व्रत को प्रेम पूर्वक संपन्न किया। उसने उनसे सम्यक पूजित होकर अष्टमी की मध्यरात्रि की बेला में भगवती दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिया। अब देखिए, ये आम आदमी को तो दर्शन दें या न दें वो बात अलग है, लेकिन रामचंद्र जी को भी उनसे जो है पहले पूजा पाठ करवा लिया। इसका मतलब ये भगवान, ये देवी देवता सब पूजा पाठ के, भोग लगाने के, यानी इन्हें भी कुछ न कुछ रिश्वत चढ़ानी होती है, तभी ये प्रसन्न होते हैं, वैसे नहीं होते। तभी ये तमाम चढ़ावा और दान दक्षिणा जो है मंदिरों में बना दी है। ऐसी कहानी दोस्तों तो दी जाती है। तो रामचंद्र जी जो है 9 दिन व्रत करते हैं, तब भगवती की निद्रा खुलती है। अरे ये तो रामचंद्र जी याद कर रहे हैं मुझे। तुरंत सिंह पर सवार होती हैं दुर्गा जी और आ करके उन्हें दर्शन देती हैं। लो महाराज करो मेरा दर्शन, मैं अवतरित हो गई, प्रकट हो गई। तदनंतर भक्ति भाव से प्रसन्न उन भगवती ने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर लक्ष्मण सहित राम से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। राम थे, लक्ष्मण जी भी थे। क्या कहती हैं गंभीर वाणी में? देवी बोली, आप देखिए, सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुने। हे राम, हे महाबाहु, इस समय मैं आपके व्रत से संतुष्ट हूँ। जब से संतुष्ट नहीं है, जब से उन्हें कोई लेना देना नहीं था भगवती दुर्गा को, कितना परेशान हो रहे हैं बेचारे, और अभी भी कह रही हैं कि मैं आपके व्रत से संतुष्ट हूँ। हाँ, अब जो आपने सही किया, मेरे को 9 दिन जो है याद किया, पूजन किया मेरा विधिवत, आपके मन में अब जो भी लालसा हो उस अभिलषित वर को मांग लीजिए। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को पता नहीं होगी, आप रामचंद्र जी को सर्वे सर्वा समझते होंगे, लेकिन वो भी हम आम आदमी की तरह जो है 9 दिन व्रत रखते हैं। भगवती जो है दुर्गा सिंह पर सवार होकर के प्रकट होती हैं और कहती हैं कि अब मैं आपकी इस पूजा पाठ से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और आपके जो इच्छा हो वो वर मुझसे मांग लीजिए। आप पवित्र मनु वंश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुए। अरे इतना तुम जानती हो, नारायण के अंश से यानी विष्णु के अंश से पैदा हुए, तो फिर भी ऐसे भक्ति करवा रही हो अपनी, फिर भी कह रही हो वरदान मांग लीजिए। आपको पता नहीं है कि क्या परेशानी में हो? हे राम, देवताओं के प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए आप अवतरित हुए, फिर क्या परेशानी है? जब आपको ये पता है, रामचंद्र जी को भी पता है ये कि मैं विष्णु का अवतार हूँ और इसलिए पैदा हुआ हूँ, फिर क्या जरूरत है आपकी पूजा पाठ करने की? पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण कर ज्ञान दे रही हैं। पूर्व काल में आपने मत्स्य का रूप धारण किया था, मछली का, राक्षस का वध करके देवताओं के हित की इच्छा वाले आपने ही वेदों की रक्षा की थी। हाँ देखिए, पुनः कच्छप के रूप में फिर कच्छप बने, कछुआ बने, और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, ज्ञान देने लगी देवी।
जिससे समुद्र का मंथन करके अमृतपान कराकर देवताओं का आपने ही पोषण किया था। यानी ये विष्णु महाराज उनको बता रही हैं, विष्णु महाराज के गुणगान कर रही हैं। हे राम, आपने बराह का रूप रख करके, शूकर का रूप धारण करके अपने दांतों की नोक पर पृथ्वी को रख लिया, हाँ, और हिरण्याक्ष का वध किया था। बार बार यही बातें जो है सुना करके अब बताइए, ये बेतुकी बातें, ये मिथ्या और काल्पनिक बातें जनता बार बार इन हर पोथन्ने में सुनेंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, तो क्या न क्यों, कहाँ तक नहीं अंधविश्वासी बनेगी। जिसमें देखो वही कहानी। अब इस देवी को क्या लेना देना था इन कहानियों को सुनाने की? ये तो विष्णु जी को स्वयं पता था, वो अवतार लेते रहे। अरे आप जो है संकट का मोचन कीजिए, आपको क्यों 9 दिन याद किए? आप ज्ञान देने लग रही हैं। देखिए, कहते हैं आपने ही बराह का रूप धारण करके अपने दांतों की नोक पर पृथ्वी को रोक लिया है और हिरण्याक्ष का वध किया था। हे राघव, हे राम, पूर्व काल में नरसिंह का रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा करके आपने हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसी प्रकार पूर्व काल में वामन का रूप धारण करके आपने बलि को छला था। अब जैसे कि यो है, उनको पता ही नहीं था रामचंद्र जी को, कुछ ज्ञान देने आ गई। अरे मतलब की बात कीजिए, जिसके लिए वो परेशान है। नारद जी भी बगल में बैठे हुए हैं। उस समय इंद्र का लघु भ्राता बनकर आपने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया था। लघु भ्राता विष्णु जी इंद्र के लघु भ्राता हैं। पुनः भगवान विष्णु के अंश से जमदग्नि के पूरी कहानी सुना दी। जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में अवतरित हुए आप विष्णु जी हैं, और क्षत्रियों का अंत करके, अब देखिए देवी भी बता रही है क्षत्रियों का अंत जरूर करना है। देवी याद दिला रही है कि आप तो इतने समर्थ हैं कि आपने जो है जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में अवतरित होकर क्षत्रियों का अंत करके सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी थी। क्या कमाल है, सारी पृथ्वी जो है आपने विष्णु ने दे दी थी, हैं, राम विष्णु जी ने दे दी थी। परशुराम बन करके सारी पृथ्वी क्षत्रियों को मार दिया था। ये जरूरत क्या है, हैं? क्षत्रियों को मार दिया, क्षत्रियों को मार दिया, बार बार ये सब जगह आता है। परशुराम जी को इस प्रकार दर्शाया जाता है विष्णु के अवतार के रूप में। उसी प्रकार हे काकुस्थ, रावण के द्वारा अत्यधिक सताए गए वे सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर इस समय आप ही दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए। तो देखिए, सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर ऐसा कहीं कोई वो नहीं मिलता है कि रावण ने किसी देवता के साथ कोई अत्याचार किया, कोई पाप किया, कोई उल्लेख नहीं मिलता। हाँ, ये रामचंद्र जी को जरूर सताया, रामचंद्र जी को सीता को ले गए, लेकिन उसने वैसे ही नहीं सताया, कारण ही नहीं सताया है। उसकी बहन के जब आप नाक कान काटोगे, आज कोई किसी की बहन के नाक कान काट दे, सोचो वो तो जान से मार देगा, उसके पूरे परिवार को मार देगा है। रावण तो फिर भी इतना विद्वान था, चूंकि वो ब्राह्मण था है, उसको राक्षस बता दिया। ब्राह्मण को उसको आज पुतला जलाते हैं। क्यों जलाते हो भाई? ब्राह्मण की हत्या करना तो ब्रह्म हत्या है, उससे कभी आप वही नहीं हो सकता। और उसको रामचंद्र जी ने जब मार दिया तो फिर आप किसको मारते हो भाई? आप क्या रामचंद्र जी से भी बड़े हो गए? क्या रावण उन पर मरा नहीं था? सोचिए, आप हर साल जो है दशरथ को वो रावण का पुतला फूंकते हैं, कुंभकर्ण का पुतला। अरे जब रामचंद्र जी ने मार दिया था, फिर आप कौन होते हैं बार बार उस ब्राह्मण को मारने के लिए? आज इसीलिए तमाम ब्राह्मणों के जो संगठन है इसका विरोध करने लगे हैं, उनमें भी जागरूकता आ रही है कि ये कैसा हमारे ब्राह्मण का, ये वेदों का ज्ञाता था, शंकर का भक्त था, कई बार अपने सिर जो है चढ़ा चढ़ा के दे दी। और रावण ने किसका बुरा किया था? किसी को नहीं सताया। कहाँ सताया? एक भी उदाहरण नहीं मिलता है, सिवाय इसके कि सीता का अपहरण करके ले गया। सीता का अपहरण करके इसीलिए ले गया कि उसकी बहन के नाक कान काट। अब बताइए, कोई स्त्री के नाक अंग भंग कर, इससे तो अच्छा शूर्पणखा को जान से ही मार देते हैं। बताइए, उसकी तो जिंदगी बेकार कर दी। अब किसी की बहन के, सोचो दोस्तों, इससे ये अंधविश्वास का जो पर्दा है ना, धर्म की जो आस्था का पर्दा, झूठी आस्था है, आप इसको हटा के देखो। किसी की आज बहन बेटी के, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी हो, बलवान हो कोई, आप बदला लेना नहीं चाहेंगे, और बदला लेंगे भी तो ऐसा लेंगे कि वो भी क्या सब मिटा देंगे। आजकल तो यही होता है फिर भी इतना विद्वान था कि उसने अशोक वाटिका में ठहरा। वो चाहता तो अपनी पटरानी को साथ बना के रखता, लेकिन इतना विद्वान था, उसने अशोक वाटिका में ठहरा दिया और उससे हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि उसे जो है सांप भी था।
कि किसी स्त्री को छुएगा नहीं, उसने अपनी मर्यादा का पालन किया। दोस्तों ये सोचिए, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना मैं ब्राह्मण हूँ ना मेरा कोई रिश्तेदार है रावण, लेकिन सोचिए कि आज आम आदमी के साथ किसी बहन बेटी का कोई नाक कान काट ले हैं, और रामचंद्र जी उसे मार भी दें, बदला ले लें, हैं, सीता जी को घर ले आए। अब आप क्यों लोग बार बार फूंकते हो भाई? इसका मतलब है विजयादशमी का मतलब है अच्छाई पर बुराई का, बुराई पर अच्छाई की जीत। कहाँ हो रही है अच्छाई पे? आज भी तमाम सीताओं के बलात्कार होते हैं, अपहरण होते हैं, तमाम जो है शूर्पणखाओं के, तमाम जो है तमाम बहन बेटियों के अत्याचार, उन पर दहेज के जला दी जाती हैं, तमाम वैसे बलात्कार होते हैं। और यहाँ तक कि आश्रमों में जो साधु संतों के, वहाँ मंदिरों में उनके साथ बलात्कार हो जाते हैं। कहाँ हैं आपके वो जो है मारने वाले देवी देवता? ये सता रहे हैं आज राक्षस। क्यों नहीं प्रकट होती वो भगवती जगदम्बिका? क्यों नहीं रक्षा करती? तो दोस्तों ये सब जो है इस तरह की कहानियाँ इन्होंने बताई। क्या राम जो है समर्थ नहीं थे? वो उसका आश्रय लेते हैं जगदम्ब, और जगदम्बिका भी सारी बातें जानते हुए कि विष्णु के अवतार हैं, और रामचंद्र जी भी जानते हैं कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैंने ये किया वो किया। अब उसको रामचंद्र जी को ये पाठ पढ़ा रही हैं, वो उनके जो पिछले जन्मों के कर्तव्य थे, लेकिन जो मतलब की बात है वो उस पर नहीं आ रही है। अब आती हैं दोस्त। हे नरोत्तम, देवताओं के अंश से उत्पन्न ये परम बलशाली बानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे। बानर क्यों सहायक होंगे? आपके देवी देवता कहाँ चले गए? आपने जरा से असुरों को मारने के लिए, उसको महिषासुर को मारने के लिए, चंडमुंड को मारने के लिए, मधुकैटभ को मारने के लिए, रक्तबीज को मारने के लिए काली का रूप रखा, चंडी का रूप रखा। अरे आप वहाँ चली जाओ लंका में, आप खत्म करो सबको, हैं? ये क्यों कह रही हो? बानरों पर टाल रही हो आप अपनी बला। बानर जो है मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे, ये असिस्टेंट होंगे। कहाँ गए आपके देवी देवता? सोचिए दोस्तों, शेष नाग के अंश स्वरूप आपके ये अनुज लक्ष्मण, अब उनकी भी कह दी ये शेष नाग के स्वरूप अंश है। रावण के पुत्र मेघनाथ के वध करने वाले होंगे। हाँ, हे अनग, इस विषय में आपको संदेह नहीं करना चाहिए। ये भी कह रही है कि संदेह मत करो, बानर आपके सहायक होंगे, ये शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी जो है मेघनाथ को मरवाएंगे। बसंत ऋतु के नवरात्रि में, अब देखिए क्या कहती है, बसंत ऋतु के नवरात्र में आप परम श्रद्धा के, अब बसंत ऋतु तो नहीं है दोस्तों, देखिए बसंत ऋतु तो आपकी जो है आती है उसके चैत के महीने में। तो दोस्तों ये कहते हैं बसंत ऋतु के नवरात्रि में, उस समय भी नवरात्रि होती है, आप परम श्रद्धा के साथ पुनः मेरी पूजा कीजिए। ये आश्विन मास की नहीं बता रही हैं, देखिए बसंत ऋतु की बता रही हैं कि हत्वाथ रावणम पापम कुरु राज्यम यथा सुखम 11 सहस्राणि वर्षाणि पृथ्वी तले भविष्यति न संदेह कर्तव्योत्र त्वया नगः बसंते सेवनम कार्यम त्वया तत्रात श्रद्धया। 56-57 में श्लोक हैं दोस्तों। तो क्या कहती हैं कि बसंत ऋतु के नवरात्रि में आप परम श्रद्धा के साथ पुनः मेरी पूजा करना। ये तो क्वार हो गया, पुनः पूजा करना। तत्पश्चात पापी रावण का वध करके आप सुखपूर्वक राज्य करना। हे रघुश्रेष्ठ, इस प्रकार 11,000 वर्षों तक भूतल पर राज्य करके पुनः आप देवलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। अब 11,000 ही साल क्यों रखे हैं? 22,000 क्यों नहीं रखे? 50,000 साल क्यों नहीं रखे? 11,000 का ही क्या था? फिर उनको वापस जाना है देवलोक है। केवल 11,000 वर्ष ही बता गई देवी जी। और दोस्तों आप देख रहे हैं बसंत ऋतु के आगमन पर बता रही कि आप मेरी पूजा कीजिए और पापी रावण का वध करके आप सुखपूर्वक राज्य कीजिए। अभी कुछ नहीं होगा इस नवरात्रि में जो आश्विन मास की। दोस्तों ये बात आई। आगे क्या कहती हैं? ऐसा कहकर भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। देखो कोई समाधान नहीं निकल, वो बता गई कि बसंत ऋतु में कीजिए मेरा पूजा पाठ फिर से। और श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उस व्रत का संपादन करके बसंत ऋतु का 10वीं तिथि को विजया पूजन करके अब अनेक विधि दान देकर वहां से प्रस्थान कर दिया। तब चले हैं बसंत ऋतु की नवदुर्गा नवरात्रि व्रत करके, तब वो विजय करने के लिए चले हैं। अब सोचिए 9 दिन होते हैं, 10वें दिन चले हैं वो दशहरा वाले दिन वहां जा रहे हैं किष्किंधा पहाड़ से
तैयारी करके। तो ये दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि न तो ये आश्विन मास है, और आश्विन मास भी अगर मान लिया जाए तो फिर दीपावली के कितने दिन हैं? अभी 20 दिन होते हैं। 20 दिन में कैसे? और फिर 20 दिन के बाद जब मार करके, अब 20 दिन में क्या करना है? आज के मान लो, अगर इसको मान लें तो 20 दिन में 100 कोस पे तो पुल बनाना है उन्हें, है 400 100 योजन है 400 कोस, 400 कोस पे तो पुल बनाना है, वो भी बानर बनाएंगे। तो एक दिन में तो बनेगा नहीं, 10 दिन में 15 दिन में तो बनेगा नहीं। आज इतनी मशीनरी का युग है, आप देखिए एक एक ओवर ब्रिज बनाने में 1-2 किलोमीटर का ही महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी, वृक्षों से ये पहाड़ों से उनसे बना रहे होंगे वो, है, और काफ़ी चौड़ा बताया जाता है। तो मैं समझता हूँ 2-4 साल लगी होंगे उनको, 10-5 साल लगी होंगे, क्यों मशीनरी तो थी नहीं। फिर भी चलो मान लेते हैं 15-20 दिन में उन्होंने बना लिया, फिर वहाँ पहुँच गए। तो ये जो है अभी देखिए इससे कितने दिन रहते हैं, 20-25 दिन रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है क्या करते हैं कि वानरराज सुग्रीव की सेना के साथ अपने अनुज सहित विख्यात यश वाले तथा पूर्ण काम लक्ष्मीपति श्री राम साक्षात परमाशक्ति की प्रेरणा से समुद्र तट पर पहुंचते हैं। ये बसंत ऋतु के जो नवरात्रि वहां पहुंचते हैं और सेतु बंध करके वहां उन्होंने देवशत्रु रावण का संहार किया। तो दोस्तों इस तरह से ये आ गई बात इसमें आपकी समझ में। अब क्या है कि मैं आपको और भी बताता हूँ, प्रमाण तो और भी हैं, लेकिन मैं फिर ये रामचरितमानस है दोस्तों, इससे बताता हूँ अब कि देखिए अगर इसी को मान लिया जाए और जो है ये मानते हैं हम लोग कि उनके आगमन पर दिवाली मनाई गई, ज्योति पर्व मनाया गया खुशी में, यानी कार्तिक की अमावस्या को। तो आज से दशहरा से 15 दिन, वो 5-20 दिन रहती है, ठीक है। अब वहाँ जो है मान लीजिए कि आज के दिन रावण को मार दिया गया, तो अभी कितने दिन हैं दोस्तों? 20 दिन। लेकिन रामचंद्र जी ने क्या कहा विभीषण से कि मुझे एक एक पल भारी पड़ रहा है, वहाँ भरत मेरी इंतजार कर रहा है, क्योंकि भरत ने कहा है कि रावण को मारते ही आप अगर एक दिन के अंदर नहीं आए वापस अयोध्या तो समझ लीजिए मैं आपको जिंदा नहीं मिलूंगा। ये भरत ने कह रखा। और ये विभीषण जब उन्हें रोकना चाहता है तो विभीषण को अपनी सारी बात बताते हैं दोस्तों। किस तरह बताते हैं ये तुलसीदास की ये रामचरितमानस से देखते हैं, आइए। तो देखिए वो कहता है, विभीषण तो बड़ा खुश है, उसको राज दे दिया गया है। तो नाथ जवै कौशलपुरी होए तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आओ देखन चरित उदार। ये जो है लंका कांड है दोस्तों, लंका कांड का 115वां दोहा है। हे नाथ, विभीषण कहता है, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। तब शिव जी विनती करके चले गए। तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में, अच्छा ये शिव जी ने कहा था। अब जो है जैसे ही शिव जी गए हैं ये कह करके कि जब आपका राज तिलक होगा तो मैं अयोध्या जरूर आऊंगा। इतने में ही विभीषण आते हैं प्रभु के पास और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया। देखिए कितना खुश हो रहा है, आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया। त्रिभुवन में आपका पवित्र यश फैल गया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर, देखिए लंका में भी जातिहीन, तुलसीदास ने जगह जगह जाति, अब विभीषण को भी जातिवादी बना दिया है, लंका के उसको राजा को, इस समय लंका का राजा है। तो कहते हैं मैं पापी हूँ, मैं दीन हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ और मेरी जातिहीन हूँ, जाति नहीं है कोई, जातिहीन पर बड़ी कृपा की है। ब्राह्मण होता तो अच्छा था, क्षत्रिय होता तो अच्छा था, जातिहीन पता नहीं और कोई जाति का होगा। अब हे प्रभु इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए।
बड़ा मेहनत की है इन्होंने बेचारों ने। ऐसा है मेरे खजाने का भी, महल का, सब आप जो है देखिए निरीक्षण कीजिए, और वहाँ जो जो जितना सोना आदि है वो अपने इन बानरों को बांट दीजिए। चलिए आप स्नान कीजिए महलों में, आपकी थकावट दूर हो। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए, और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। विभीषण के कोमल वचन सुनते ही दीनदयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल भराया। श्री राम जी ने कहा, क्या कहा देखिए, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, किसी का नहीं है, सब मेरा ही है तुम्हारा खजाना और घर, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल यहाँ कल्प के समान बीत रहा है। भरत की जब याद करता हूँ, क्योंकि तापस वेश गात कृस जपत निरंतर मोह, देखूं वेग सुजतन करो सखा निहोरऊं तो। तपस्वी के वेश में दुबले यानी कृशकाय शरीर से निरंतर मेरा वो जाप कर रहे हैं भरत जी। हे सखा वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं, और खुद उनको भी जल्दी थी कि मुझे ही संभालना है जाकर के अयोध्या का राजकाज। तो वो कहते हैं कि भरत जी मेरा इंतजार कर रहे हैं, सूख गए हैं मेरी प्रतीक्षा में और मेरा ही जप कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनको अब जल्दी से जल्दी वहां पहुंचूं और एक दिन का समय वहां देखूं, उनसे मिलूं। मैं तुमसे निहोरा करता हूं यानी अनुरोध करता हूं, क्या बीते अवध जाऊं जो, बीते अवध बीते अवध जाऊं जो, जेतन पावऊं वीर और सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु, पुण्य पुण्य पुलक शरीर। 116 गा दोहा। यदि अवधि, देखिए रामचंद्र जी विभीषण से कह रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण तुम कल्प भर राज्य करना, युगों युगों राज करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पाओगे जहां सब संत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के रत्नों को समूह से वस्त्रों से विमान को भर लिया। पुष्पक विमान तैयार खड़ा था, रावण का जो था मिल गया है। पुष्पक विमान में उन्होंने तमाम आभूषण, तमाम वस्त्र जो है भर डाले। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। ठीक है प्रभु, आप आज ही पहुंचिए, आज ही पहुंचिए, दशहरे वाले दिन। आज मार दिया रावण को, दशहरा है, आज ही पहुंचिए आप, पुष्पक विमान तैयार है, आ गया। पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रख दिया। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाय बरसहु पटभूषण, नभ पर जाय विभीषण तब ही, बरस दिए मन अंबर सब ही। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। चलो आकाश में जब उड़ते हैं सारे वस्त्र तुम भर लाए हो, सारे गहने भर लाए, इनको बरसा करो। तब आज्ञा सुनते विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोए जोए मन भावै सोए लही, मन मुख मेल डार कपि दही, हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। और मणियों को मोह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। देखिए क्या बेतुकी बात लिखी है तुलसी। यानी वर्षा हो रही है हीरे जवाहरात, सोने चांदी, उनके आभूषणों की, और नीचे बानर खड़े हुए हैं। तो वो जो है क्या करते हैं, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है। एक तरफ वो फूल बांधते हैं, एक तरफ राम की सहायता, एक तरफ जो है राक्षसों को मारते हैं। हनुमान जैसे बानर जलाते हैं लंका।
लेकिन उनको इतना भी ज्ञान नहीं है, बानर के बानर ही रहे, कि वो उन मणियों को खाने लग जाते हैं मुंह में दे करके। हैं, बताइए, बानर तो बानर ही होता है, क्या जानता है ये मणि है, लेकिन उनको इंजीनियर बना दिया। सारी चीज़ें आप देख ही रहे हो दोस्तों। तो वो क्या करते हैं, ये तुलसीदास में रामचरितमानस में तुलसीदास कह रहा है, मणियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर, यह ड्रामा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। वाह भाई वाह, हंसी आ रही है उन्हें कि ये देखिए बानर कितने मूर्ख हैं, इनको खाने की चीज समझ रहे हैं, बेर समझ रहे हैं इन्हें, हैं, और थूक रहे हैं, उगल रहे हैं। जिसको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेत नेत कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने देखिए कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा। फिर बंदरों से कहते हैं, मैंने तुम्हारे ही बल से रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तलक किया। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, जहां से आए। अब बताओ, ऐसे छोड़ के लंका में आ रहे हैं, वो मार डालेंगे। हाँ, उनसे कह दे अब तुम अपने अपने घर जाओ, अब मेरा स्मरण करते रहना, किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब होता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं, हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ किया है। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा। फिर बोले कि आओ तो आओ भाई, तुम परेशान मत हो, आ जाओ बानरों को। फिर सबको जो है उन्होंने पुष्पक विमान पे चढ़ा लिया। अब देखिए कितना बड़ा होगा, है इतनी सेना, पूरी सेना लाखों करोड़ों में बताई गई है बंदरों की संख्या, वो पुष्पक विमान में सब बिठा लिए है। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। पता नहीं वहाँ कौन सा विप्र था, चरण छूने के लिए जरूर आ जाता, छुपाने के लिए। तो वहां कहते हैं विप्र चरणों में, अच्छा मन ही मन विप्र चरणों में, कोई आया नहीं, मन ही मन उन्होंने तमाम ब्राह्मणों के चरणों में नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, देखिए हाँ बड़ा शोर हो रहा है। पेट्रोल का पता ही नहीं है, पेट्रोल की खोज तो हुई नहीं थी, पता नहीं किसी हवा से चलता होगा। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर जी की जय जयकार कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन भी है, उस पर सीता सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। और ये बताते जाते हैं रास्ते में दोस्तों कि ये देखिए सीता, ये तीर्थराज प्रयाग है, ये जो है उसका आश्रम है, ये भरद्वाज का आश्रम है, ये उसका आश्रम है, ये सब बताते जाते हैं। फिर गंगा जी पर आ जाते हैं और गंगा जी को लांघकर इस पर आ गया निषाद से मिलने के लिए। निषाद तो वो तो हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, लेकिन वो आ जाता है दौड़ के, उसको मालूम पड़ता है कि प्रभु जी आ गए। जब देख लेते होंगे विमान रोकते हैं, फिर जो है वो अपनी जो विनय याचना करता है, तो वो भी कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ, तो उसको भी बिठा लिया। फिर गंगा जी की प्रार्थना करती हैं सीता जी, क्योंकि वो वायदा करके गई थी कि मैं तुम्हें हजारों घड़ों मदरा चढ़ाऊंगी, मांस चढ़ाऊंगी, ऐसा कह के गई, वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो उनकी जो है पूजा करती है गंगा जी की। और इस तरह से वो चलते चलते इस प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। और नीच देखो यहाँ पर भी कह दिया है, नीच उस निषाद को देख, सब भांति अधम निषाद सो हरे भरत ज्यों, वो तो बेचारा दौड़ा चला आ रहा है। और फिर भी देखिए इस मानसिकता क्या थी तुलसीदास की, अरे मिलने आ रहा है, अब उसको जरूरी है नीच कहना है। भगवान का उन्होंने जब गले से लगा लिया, एक तरफ कहते हैं मित्र बना लिया, मित्र की तरह, और एक तरफ कहते हैं कि नीच उस निषाद को नीच बता दिया उसको। देखिए गोराज को सब प्रकार से नीच, सब भांति अधम निषाद, सब भांति से अधम निषाद, नीच निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं इस मंद बुद्धि ने मैं मोहवश उस प्रभु को भुला दिया, अपने को फिर कहते हैं कि मैंने भुला दिया। तो दोस्तों इस तरह से वो जो है पुष्पक विमान से भरत जी से मिलते हैं जा करके। तो ये कहानी जो है आपने देखी दोस्तों, उसी दिन दशहरा वाले दिन ही पुष्पक विमान से पहुंच जाते हैं, यानी एक दिन छोड़ लो,
दशहरा के अगले दिन जो है एकादशी को पहुंच जाते हैं। तो वहाँ जो है कार्तिक का महीना तो होता ही नहीं है, दिवाली कैसे मनाई जाती है दोस्तों। और इससे ये तो दिवाली गलत है और उसमें मना, या फिर ये दशहरा गलत है। आज के दिन तो वो गए थे, मैं किष्किंधा से चले थे विनय याचना करके, और वो भी चले थे उसमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के कारण बसंत ऋतु की जो नवरात्रि पड़ती है। तो दोस्तों ये आपने देखा कि आज दशहरा का दिन कोई मतलब नहीं है, इस दिन कोई रावण को नहीं मारा गया दोस्तों, फिर भी जो है लोगों को मज़ा आता है, ये एक परंपरा बन चुकी है जगह जगह जो है, और खूब मनोरंजन होता है। लोग जो है धुआंधार जो है पटाखे चला चला करके बड़े बड़े पुतले बना करके जलाते हैं दोस्तों। तो बताइए ये प्रसंग आपको, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को आप दोस्तों सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही। हाँ, इसका जो अगला प्रसंग है दोस्तों, कल मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। वो क्या है कि रावण की पूजा, रावण को क्यों नहीं जलाना चाहिए, और इस दशहरा को मनाने के और भी अनेक कारण इन ग्रंथों में दिए हुए हैं। ये कि यही कारण नहीं है जो कि हम जानते हैं कि दशहरा पर जो है राम ने रावण को मारा था, इसके अनेक कारण इन धर्म ग्रंथों में दिए हुए हैं, वो मैं कल आपको बताऊंगा दोस्तों। तो कल का वीडियो भी बहुत सम्यक रहेगा, आपसे अनुरोध करूंगा उस वीडियो को भी आप देखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।